नमस्ते भाई और बहनों। मैं आज ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी संगठन की, ना कोई समाज सेविका, ना कोई किसान नेता के हक से आपसे बात करनी चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ दो बेटियों की माँ, जिसके मन में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल है, उस हक से आपसे बात करना चाहती हूँ। सभी जानते हैं कि हमारे देश कलकत्ता में 9 अगस्त के रात में किस तरीके से एक हैवानियत का बहुत ही गंदा खेल खेला गया था, जिसमें हमारी एक बेटी, हमारी एक डॉक्टर, जो एक दरिंदगी के हाथों, एक राक्षस के हाथों मौत के घाट उतार दी गई। सब जानते हैं, जिसकी वजह से आज जैसे सैटरडे है, आज संडे है, कल सैटरडे और आज के संडे में हमारे देश के सभी डॉक्टरों ने हड़ताल करी है। मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। बहुत अच्छा किया आपने, हम सब आपके साथ हैं। तो मैं आपको ये बताऊँ, ये जिस तरीके से हमारी बेटियों के संग हो रहा है, इवन एटलीस्ट शी वाज हर वर्क प्लेस, कोई लेडी अपने वर्क प्लेस पे भी बिल्कुल सेफ नहीं है। कोई भी इंसान वहाँ पे आता है और उसके बाद उसके संग इतना दरिंदगी का खेल खेला चाहता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि थू है ऐसे सिस्टम पर, और मुझे कोई डर नहीं कि मेरी इस टिप्पणी करने के बाद मेरे पे कोई क्या बोलेगा। मुझे इस चीज़ का कोई भय नहीं है। मैं सिर्फ अपनी दो बेटियों की सुरक्षा को लेके सरकार से, हमारे सिस्टम से ये बोल रही हूँ कि आप किसान का ऋण माफ नहीं कर सकते। बेचारे जो गरीब मजदूर हैं उन पे आप 50 तरीके की GST अलाना फलाना, ये रोड टैक्स, ये टैक्स, ग्रीन टैक्स, ये सारे आप लगा के दे देते हो। ठीक है, आपके वो बंदा जो राक्षस है, जिसने उस बेटी को इस गंदे तरीके से उसके संग बलात्कार किया था, कि एक हमारी बॉडी के अंदर एक ये चीज़ होती है कि एक हद तक जब हम बहुत ज़्यादा चोटों का शिकार हो जाते हैं तो हमारे कुछ जो बॉडी के अंग है वो काम करना बंद कर देते हैं। उस चीज़ के बावजूद भी वो वैशी दरिंदा उसके संग बलात्कार करता रहा और ये नहीं पता आसपास के डॉक्टर भाई क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में अगर वो पकड़ लिया गया है तो सरकार ने उसे CBI की जांच के लिए दे दिया। क्यों भाई? और चीज़ों के लिए तुम्हारे पास सारे एक्ट में मौजूद है, सारे एक्टों को इधर से उठा के फेंक सकते हो। मतलब एक बेटी जो खत्म हो गई है, मतलब हमारे देश की महिला बेटी, उसके संग इतना गंदा काम हुआ, उसके लिए कोई सजा क्यों नहीं है? उसको क्या CBI की जांच किस चीज़ के लिए? जब उसके माँ बाप और आसपास के जो भी उसके डॉक्टर हैं, उसके साथीगण, उसके पड़ोसी, सारे इन चीज़ों की क्या बोलते हैं, गवाही दे रहे हैं। वो जो इंसान है उसके पास सारे साक्ष्य महसूस हुए किस तरीके से उस बच्ची की, बेटी के हाथ में, उसके नाखूनों में उसकी स्किन थी, उसे इस तरीके से वैशी दरिंदगी का उसके संग खेल खेला गया। तो मेरा आप सबसे यही है, मेरे देश की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी महिलाओं, मेरा बस यही कहना है, अपने संग ना एक हथियार रखना शुरू कर दो। आज की डेट में कोई नहीं, काली मैया बन के जियोगे तो तुम्हें जीने देंगे। अदरवाइज यहाँ पे इतना गंदा हो गया हमारे देश में, इतना सबको तिरंगा यात्रा निकालनी है। 78 जो है हमारे स्वतंत्रता दिवस को कंप्लीट हो गए हैं। किसी ने इस चीज का ध्यान दिया कि उस बच्ची के माँ बाप के संग क्या हाल हो रहा होगा जिन्होंने अपना बच्चा खोया? आप बस ये बोलते थे CBI की जांच हो रही, क्या हो रही है CBI? अरे पकड़ा गया, साले को मारो यार। तो मेरा सबसे यही कहना है कि मेरी बेटियों जितनी भी है, अपनी सुरक्षा तुम्हारे खुद के हाथों में है। एक हथियार रखना शुरू कर दो। और सबसे बड़ी चीज ये, जो हमारे देश में जो पॉर्न स्टार, ये पॉर्न वेबसाइट गई है, मेरा सरकार से निवेदन है, ये घटिया जो लोग हैं, जो अश्लील किस्म के, बिल्कुल वाहियात किस्म के रील बनाते हैं, इन्हें सबसे पहले जो स्टॉप किया जाए। ये सारी मानसिकता ही देख के लोगों की मानसिकता चेंज होती है और उसका शिकार होती है हमारी मासूम छोटी छोटी बच्चियाँ, 70 साल की हमारी माता है, और हमारी जो बेटियां जो बाहर वर्क प्लेस पे जाती है, काम करने आती है, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है और अन्य काफ़ी जगह जाती है। तो पहले तो इन वेबसाइट को बंद करो। और ऐसी जो घटिया लड़कियां, ये जो नंगा नाच कर रही हैं, वेबसाइटों पे रील बना रही हैं, सबसे पहले इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो आप सबसे मेरी यही दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के खुद ही अपना ख्याल रखें, अपनी नारी शक्ति को पहचाने और दुर्गा माता ना बने, सब काली बन के जिए, तभी आप जीत सकते हैं। नमस्ते, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।